हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं प्रीत कुमार ट्रिपल चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई, जैसे कि हम लेकर चलते हैं भाई आपके लिए क्या, यूपी टेट। ठीक है दोस्तों, यूपी टेट के लिए हम क्या लेकर चल रहे हैं भाई, आपके लिए पर्यावरण की स्पेशल क्लासेस लेकर चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जिसमें कि हम पर्यावरण तो लेकर चल रहे हैं और पर्यावरण की जो हमने लगभग 7 क्लास आपकी कंप्लीट कर ली है। ठीक है गाइज, ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 8 है और मैंने कहा था आपको 12 से 15 क्लासों में कोशिश करेंगे कि पर्यावरण आपका क्या हो जाए गाइज, ख़त्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अभी क्लास को। 16 जंगल जो है पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य होते हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्या है। देश में हाथी परियोजना कब आई थी दोस्तों, 1992 में आई थी। कब आई थी, 1992 यानी कि 1992 में आई थी। देश में बाघ परियोजना दोस्तों 1973 में। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था अक्टूबर 2010 में। हाथी को क्या किया गया था, राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। कार्टजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम दोस्तों 1972। इंडियन गैंडा विजन दोस्तों 2020। इंडियन गैंडा विजन, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, कब हुआ था। ठीक है गाइज, ये 2020 में हुआ था। रामसर संधि जो हुई थी गाइज वो आपके 1971 में हुई थी भाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दशक 2011 से 2020 को क्या माना गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दशक माना गया है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आता है भाई आपका ये इंदिरा गांधी बायोडाइवर्सिटी संस्थान कहाँ पर है, केरल, जो कि कहाँ पर स्थित है, शांति घाट में। परम्बिकुलाम टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, अन्नापानी में। जैव विविधता सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। कौन थी दोस्तों, मेधा पाटेकर। किससे संबंधित दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। भारत में बाघ संरक्षण दस्ते का गठन करने वाला पहला राज्य था कर्नाटक। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड कल्चर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपके हैदराबाद में स्थित है गाइज। नेक्स्ट दोस्तों आता है डायनासोर का विलोपन हुआ था 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। हॉटस्पॉट जैव विविधता के संदर्भ में शब्द का विकास किया था नॉर्मन मेयर द्वारा 1998 में। हॉटस्पॉट या जैव विविधता के का जो विकास है वो किया गया था किसके द्वारा, नॉर्मन मेयर के द्वारा। स्वर्ग का पक्षी हॉर्नबिल पक्षी है दोस्तों। वसूर नेशनल पार्क कहाँ पर है गाइज, इंडोनेशिया में। यानी कि वसूर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये इंडोनेशिया में स्थित है। मैकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है। रिवो अमेरिका। सुंदरवन दोस्तों कहाँ पर है, भारत में। प्रवाल भित्तियों को उनकी जैव विविधता के कारण ही समुद्र के वर्षा वन कहा जाता है। किसके कारण दोस्तों, जो जैव विविधता के कारण ही समुद्र के वर्षा वन कहा जाता है, किसको कहा जाता है, प्रवाल भित्तियों को। सारगेसम उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली भूरी शैवाल है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। ठीक है गाइज। डुंगोंग दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। घटपर्णी पौधा स्तनिक है जो कि मेघालय में का है। आर्किड्स की प्रजाति पश्चिमी घाट पे, यहीं पर भौंकने वाले हिरन भी पाए जाते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आता है आपका पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाला टेक्सास का पेड़ कैंसर की दवा बनाने में प्रयुक्त होता है। किसकी दवा बनाने में, कैंसर की दवा बनाने में प्रयुक्त होता है। अमेजन के वनों को विश्व के फेफड़ों की संज्ञा दी गई है। भारत में जैव विविधता अधिनियम बना 2002 ईस्वी में। वुड बुफेलो नेशनल पार्क दोस्तों कनाडा में है। सागरमाथा नेशनल पार्क आपका नेपाल में है। उभयचरों की लगभग 60% प्रजातियां स्थानिक हैं। लायन टेल्ड मकाक व स्पाइडर सीवेट पाए जाते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका बीटा विविधता समुदाय व निवासियों की प्रवणता के सहारे जाति के पुनः स्थापन की दर है। अब तक मैस एक्सटेंशन हुआ है कितनी बार दोस्तों, 5 बार हुआ है। नेक्स्ट आता है दोस्तों विश्व में स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में भारत का स्थान 8वां है। सरीसृप का 5वां और पौधों की 15वीं है। अल्फा विविधता समान आवास या समुदाय के भीतर भागीदार जीवों की विविधता को अल्फा विविधता कहा जाता है। हांगुल हिरन पाया जाता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। एशियाई शेर केवल गुजरात में पाए जाते हैं। जैव विविधता संधि प्रभावी हुई थी 1993 ईस्वी से। विश्व विरासत संधि को भारत द्वारा अनुमोदन 1970 में किया गया था। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अंगीकार किया गया था 2000 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है दोस्तों कहाँ पर, चेन्नई में। जीवाश्म नेशनल पार्क मांडला मध्य प्रदेश में स्थित है। भूतल पर सर्वाधिक आर्थ्रोपोडा कलाकल के सदस्य पाए जाते हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर द्वारा, व्याख्या अर्नेस्ट हैकेल द्वारा की गई थी।
सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र दोस्तों उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप है। अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1963 ईस्वी में हुई। भारत में विश्व की 7 से 8% जैव विविधता है। विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस गाइस आपका 5 जून। ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस दोस्तों आपका 22 मई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस दोस्तों आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई। विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च, आपने अभी पढ़ा था। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। राष्ट्रीय वन आयोग का गठन 2003। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्यरत है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आपको 1987 से शुरू किया गया था। नेशनल ग्रीन कार्प्स प्रोग्राम 2001 में प्रारंभ हुआ। टेक्सास बक्काटा एक औषधीय पौधा है। इससे कैंसर की दवा बनाई जाती है। किस पौधे से दोस्तों? टेक्सास बक्काटा के। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है दोस्तों कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं भाई। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क मैसूर कर्नाटक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश। राधानगरी बिसोन अभ्यारण्य दोस्तों कोल्हापुर महाराष्ट्र। मोलेम वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में। पिरोटान समुद्री अभ्यारण्य दोस्तों गुजरात में। कालाकांड अभ्यारण्य यही सिंगपुच्छी बंदर पाए जाते हैं तिरुनेलवेली वैली तमिलनाडु में। नेक्स्ट आते हैं आपके दोस्तों वानेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क बेंगलोर कर्नाटक में। जलदापारा अभ्यारण्य दोस्तों आपका जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में। टाडोवा राष्ट्रीय पार्क आपका चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। नावेगांव राष्ट्रीय पार्क भंडारा महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। करनाल पक्षी अभ्यारण्य रायगढ़ महाराष्ट्र में है। गिरी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में। क्लियर गाइज। नेक्स्ट आता है आपका लाइकेन कवक व शैवाल वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माने जाते हैं। राष्ट्रीय अर्धभूमि एवं प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1985-86 में हुई थी। इस कार्यक्रम के तहत चयनित स्थल 115 अर्धस्थल हैं। ब्लूम बॉक्स KR श्रीधर द्वारा विकसित ईंधन सेल जो कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें जिम्मेदार हैं त्वचा कैंसर के लिए। ओजोन गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभदायक व हानिकारक दोनों है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अखबार में लैंड नामक विषैला तत्व पाया जाता है। रंगीन टीवी से उत्सर्जित किरणें अवरक्त किरणें कहलाती हैं। गैसर कुकर से गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय अवर्ण से सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड दोनों से होती है। अर्थ आवर दिवस मनाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया। मार्च महीने के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 शाम को अल्पाइन ग्लेशियर पिघलने से दो देशों के बीच सीमा रेखा का पुनर्निर्धारण करना पड़ सकता है, इटली व स्विट्जरलैंड के बीच। नेक्स्ट आता है दोस्तों मच्छर कॉयल में पाया जाता है पायरेथ्रिन। यह बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। ग्रीन मिशन के तहत 2020 तक वन को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। शांति घाटी केरल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भारत में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राजस्थान में। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। ठीक है गाइज, इस टोटल पुरस्कार आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, दिवस हैं, पौधे हैं, ठीक है गाइज, महत्वपूर्ण पक्षी हैं, उनके बारे में यहाँ से हम बात कर रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, वन लीनियर है। जबकि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका O2 चक्र में होती है। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाने वाला देश है फ्रांस। फूलों की घाटी उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थल है ये भी। चरनोजम मिट्टी शीतोष्ण प्रदेश में पाई जाती है। नाटमो कोलकाता में। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। शंकुधारी वनों टेंगा वनों की में मिट्टी पाई जाती है पाइजाल प्रकार की। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका प्लेनीमीटर का प्रयोग मानचित्र पर क्षेत्र मापने हेतु। भारतीय दैनिक मौसम रिपोर्ट का प्रकाश पुणे से किया जाता है। लाल वर्षा होती है दोस्तों इटली में। कहाँ पर होती है गाइज लाल वर्षा आपकी? ये इटली में होती है। स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है शिकागो। अष्टकोट वन एवं अभ्यारण्य पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। टाइगर रिजर्व दोस्तों मध्य प्रदेश में। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरिया ब्राज़ील 1992 में हुआ था। भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण केंद्र दोस्तों कोलकाता में। भारतीय वन्य शोध संस्था दोस्तों आपकी देहरादून में स्थित है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान दोस्तों इज्जतनगर बरेली में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता है। भारत का सबसे विशाल मछलीघर दोस्तों मुंबई में। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली।
अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, जो कि येलोस्टोन पार्क दोस्तों आपका यूएसए में है। येलोस्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है गाइस? आपका यूएसए में। नेक्स्ट आता है दोस्तों बरमूडा ट्रेंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बाद में वन का सर्वाधिक विस्तार इस साल का है। कयाल केरल में लैगून को बोलते हैं। विलो वृक्ष हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट का मिलन स्थान नीलगिरी है। आकलकास्ट जीवाश्म पार्क मरु राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। पारिस्थितिकीय तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एच.जी. टासले द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी का प्रयोग अर्नस्ट हैकेल द्वारा किया गया। ग्योट सपाट सीट्स वाली समुद्री पहाड़ी है। पाटभूमि छोटा नागपुर के पठार में है। उज यह सागरीय निक्षेप है। नेक्स्ट आता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया में विली विली नाम से महत्वपूर्ण है। पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन। चीन जापान में आता है टाइफून। तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा को। प्रथम श्रेणी का प्रदूषक निर्देशक है मोलस्का। कर्ण्य अंटार्कटिका के आसपास पाई जाती है। हंसावर फ्लोमिंगो प्रजनन कहते हैं कच्छ के रन में। केसोवरी न उड़ने वाला पक्षी ऑस्ट्रेलिया में। मानव अभ्यारण्य होस्पिड खरहे के लिए हैं। प्रमुख रोग और तत्व की बात करें दोस्तों, मिनी माता रोग पारा से होता है। इटाई रोग कैडमियम से होता है। मीथेमोग्लोबिनेमिया रोग नाइट्रेट से होता है। और अतिक्रिएटिनता रोग दोस्तों आर्सेनिक से होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका यूनेस्को। क्या है गाइज आपका ये? यूनेस्को द्वारा मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1986 में। उष्णकटिबंधीय घास सवाना घास पूर्वी अफ्रीका में। कैंपोस ब्राज़ील में। लानोस दोस्तों वेनेजुएला में पाई जाती है। फ्लोरा का सर्वे पौधे BSI 1890 बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। फ्योना का सर्वे जड़ ZSI 1916 जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। पवन ऊर्जा लघु हाइड्रो पावर बायोमास सोलर पावर है। बरसिंगसर खान लिग्नाइट राजस्थान में पाई जाती है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ने इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है गाइज, क्या बात चल रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी में नवीनीकरण ऊर्जा की भूमिका को 2020 तक 15% तक करने का लक्ष्य रखा। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मैंग्रोव यह स्थलीय एवं समुद्री परिस्थिति के तंत्र के बीच सहजीवी कड़ी है। भारत के पास विश्व का 3% तथा एशिया का 8% मैंग्रोव वन पाया जाता है। यह 12 राज्यों या संघ शासित राज्यों में फैला हुआ है। समस्त तटीय क्षेत्र मैंग्रोव के लिए उपयुक्त नहीं है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 4000 MV के ऊपर है। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ठोस अपशिष्ट के चलने से उत्सर्जित होने वाले गैस नाइट्रस ऑक्साइड, लेड डाइऑक्सिस, फ्यूरान, कैडमियम, पारा, निलंबित कणिकीय पदार्थ इत्यादि हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई एक वैधानिक संस्था है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत के 24 शहरों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक जारी किया। इसने 17 महत्वपूर्ण व बड़े औद्योगिक क्षेत्रों तो पर्यावरण दिशा निर्देश का विकास किया तथा निगरानी का कार्य भी करता है। कार्य योजना का प्रयोग 43 अति प्रदूषित शहरों हेतु ताकि वहां की पर्यावरणीय दशाओं को सुधारा जा सके है। कुपोषण से बचने के लिए हाल ही में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से धनी फसलों को बाजार में लाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों लोह युक्त बाजरा होता है। प्रोटीन युक्त मोटा अनाज होता है। जिंक युक्त गेहूँ होता है। क्षेत्र और वनस्पति पश्चिमी हिमालय में टेम्परेट फॉरेस्ट है। अल्पाइन क्षेत्र में सिल्वर फर्न है। पूर्वी हिमालय में रोडोडेंड्रास फूल है। सुरमा घाटी सदाबहार वनस्पति है। मैंग्रोव क्षेत्र कोरल रीफ क्षेत्र है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। यह हुदहुद चक्रवात से विनष्ट हो गया। विश्व बैंक इसके पुनर्निर्माण के लिए धनराशि दे रही है। यह कंबल कोंडा वन्यजीव अभ्यारण्य से सटा हुआ है। प्रमुख कन्वेंशन नंबर 1 बैसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के समीप सीमा पारीय परागमन से जुड़ा हुआ है। यह नाभिक के अपशिष्टों से संबंधित नहीं है। नंबर 2 होता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। यह सतत कार्बनिक प्रदूषणों से जुड़ा हुआ है। हेलसिंकी प्रोटोकॉल सल्फर उत्सर्जन या उसके अवशिष्टों के सीमा पारीय परागमन को कम से कम 30% कम करने से जुड़ा है। सोफिया कन्वेंशन नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन या उसके अपशिष्टों के सीमा पारीय परागमन के नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर 5 आता है दोस्तों जेनेवा प्रोटोकॉल
वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों या उसके अपशिष्ट के सीमा पारीय परागमन के नियंत्रण से संबंधित है। रोटेरडम कन्वेंशन पूर्व सूचित सहमति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों के लिए प्रति संबंधित है। एजेंडा 21 यह 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में अपनाया गया। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। रियो +20 सतत विकास पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। नोगाया प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग के लिए और अधिक सुगम शर्तों की स्थापना। नोगाया प्रोटोकॉल CBD के द्वारा कवर किए गए आनुवंशिक संसाधनों पर लागू होता है। इसमें पारस्परिक ज्ञान को भी कवर दिया जाता है। स्मरणीय तथ्य नंबर 1 है अल्पाइन टुंड्रा। यह क्या है? यह पहाड़ों पर उच्च ऊंचाइयों पर पाया जाता है। आर्कटिक टुंड्रा यह उच्च अक्षांशों पर पाया जाता है। यहीं पर कारिबू मास्कोस स्तनधारी पाए जाते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। भारत का एकमात्र पैलियार्कटिक परितंत्र में अवस्थित संरक्षित क्षेत्र है। यह हिमालय के वृष्टि छाया में है। इसके उत्तर में सिंधु नदी है। संविधान का भाग जो पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार है। नेक्स्ट जैव विविधता 2011 से 2020। इसकी सहमति जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत COP10 में हुआ। 2011-20 तक के रणनीतिक योजना में को आईची लक्ष्य कहा गया। 20 लक्ष्य शामिल किए गए। जैव विविधता दशक 2011 से 2020 माना गया है। आईची लक्ष्य के प्रमुख क्या क्या है? 2020 तक तटीय व आंतरिक जलीय तंत्र को तथा 10% तटीय तथा सागरीय स्थल को सुरक्षित व संरक्षित बनाना एवं 17% स्थलीय व आंतरिक जल तंत्र को सुरक्षित बनाना। विविधता की माप अल्प विविधता समुदाय के अंदर की विविधता को कहते हैं। बीटा विविधता पारिस्थितिक तंत्र के बीच की विविधता कहते हैं। गामा विविधता एक क्षेत्र की संपूर्ण विविधता को कहते हैं। तो गाइज ये आपके तीनों विविधता यहाँ पर होगी, अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपको भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले दाचिकम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। इसमें आपका कश्मीरी हिरण पाया जाता है। काजीरंगा अभ्यारण्य असम में एक सींग वाला गैंडा। पेरियार अभ्यारण्य केरल में हाथी के लिए है। विश्व विरासत स्थल व टाइगर रिजर्व सुंदरवन पश्चिम बंगाल। मानस है आपका असम में। काजीरंगा दोस्तों असम में। सुपर बग ऐसे सूक्ष्म जीव जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी बन गए हैं। जीव मंडल रिजर्व यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं बल्कि MAB प्रोग्राम के तहत स्थापित किए जाते हैं। यह केंद्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जा सकते हैं। जीव मंडल में सीमित आर्थिक गतिविधियां होती है। नेशनल पार्क में सब प्रतिबंधित होता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का प्रवाह एक दशकीय और गैर चक्रीय, पोषण का प्रवाह द्विदशीय एवं बहुदशीय व चक्रीय होता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यह सूचकांक 8 प्रदूषकों को निर्देशित करता है। इसमें 6 श्रेणियां। यह सूचकांक भारत के स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है। तो गाइज आज के लिए हम थोड़ी सी बस, ज़्यादा नहीं रहा है, थोड़ा सा और रहा है, इसे भी जान लेते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का वर्गीकरण यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी है। इसमें विभिन्न उद्योगों को उनके द्वारा 15 से 60 तक के पैमानों पर वर्गीकृत किया गया था। जैसे बायोचार, इसे बायोमास के ताप अपघटन द्वारा बनाया जाता है। MCR1 यह प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाला जीन है जो मनुष्य या पशुओं या पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवाणुओं के बीच सरलता से स्थानांतरित हो जाता है। नाचने वाले मेढक डांसिंग फ्रॉग यह पश्चिमी घाट पर पाया जाता है तथा स्थानिक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों टैडपोल कीस्टोन प्रजाति पारिस्थितिकी के तंत्र में महती भूमिका। जैव विविधता अधिनियम 2002 यह 2003 में लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य जैविक संसाधनों और संबंध ज्ञान को संरक्षण, संधारणीय उपयोग और इसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित व यथोचित साझाकरण है। यह संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इस अधिनियम को त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना में कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता की स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत चेन्नई में की गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसे भारत के संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट आता है ऑप्शन क्वेश्चन कृषि तकनीकी अवसंरचना कोष का लक्ष्य राष्ट्रीय कृषि बाजार को बढ़ावा देना, राज्यों में ई मार्केट प्लेटफॉर्म आरंभ करना। क्रिटिकली इंडेंजर्ड यह IUCN की रेयर डाटा बुक की एक श्रेणी है। हिम तेंदुआ और गंगा डॉल्फिन इंडेंजर्ड संकटग्रस्त श्रेणी में है। ड्यूगांग वल्नरेबल असुरक्षित की श्रेणी में है। ठीक है गाइज, तो गाइज ये थी आज की क्लास। बाकी जो क्लास आएंगे आपकी वो नेक्स्ट हम वीडियो में लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल तो ये क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो यार दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक